तो स्टूडेंट तीन कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली है सैक्रिफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब हम कुछ और कंडीशंस जो है वो कंडीशंस देख लेते हैं। उन कंडीशंस के अंदर हमारे को सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दूंगा और उन एग्जांपल से समझा देता हूं कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा और उससे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे फोर्थ कंडीशन कह सकते हैं हम लोग, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share. A, B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/4 share. And A and B decided to share future profit in the ratio of 1:1 or equal। क्या है कंडीशन कि ए और बी ने आप डिसाइड किया है वो अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसको इक्वल रखेंगे या 1:1 रखेंगे। अब जनरली होता है क्या, जैसे अगर ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास में ए और बी है, नया पार्टनर सी और एडमिट हुआ है, तो उस केस में हम जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो तीन लोगों का कैलकुलेट होता है, क्योंकि अब तीन पार्टनर हो गए तो न्यू पीएसआर कितने लोगों का होगा, तीन लोगों का होगा। क्योंकि हमने जो अपनी लास्ट कंडीशन देखी उनमें हमने कैलकुलेट किया और देखा भी है कि जितने पार्टनर्स होंगे अब आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर तो उतने लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। लेकिन इस केस में हमारे को क्या दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन तो है, लेकिन किसका गिवन है, केवल ओल्ड पार्टनर्स का, यानी तीनों का होना चाहिए था लेकिन हमारे पास में दो ही पार्टनर्स का न्यू पीएसआर गिवन है। तो उस केस में क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी इस तरह की कोई कंडीशन हो जिसके अंदर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही गिवन हो, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे को ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो उसको हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अज्यूम कर लेना है। क्या करना है, जो ये न्यू पीएसआर हमें गिवन है उस न्यू पीएसआर को हमें ओल्ड पीएसआर कैलकुलेट अज्यूम करना है। और जो ये ओल्ड पीएसआर होगा इसको थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाइए, ये जो ओल्ड पीएसआर है इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए कि हमारे पास में इस तरह का कोई पीएसआर दिया हुआ है। जो न्यू पीएसआर है उसको ओल्ड मान लीजिए। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया कि ओल्ड पीएसआर है हमारे पास ए और बी का 1:1, नया पार्टनर सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और कोई कंडीशन क्वेश्चन की गिवन नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी आपकी, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स का पीएसआर गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो उस केस में हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू का फॉर्मूला होता है रिमेनिंग इनटू ओल्ड, यानी रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड पीएसआर। तो सबसे पहले हमारे को रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना होगा। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है, रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। तो 1 माइनस 1/4 कर देंगे तो 3/4 जो है वो हमारे पास में आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड से, जो कि ओल्ड अब ये नहीं रहेगा, हमारा ओल्ड क्या होगा 1:1। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। न्यू का फॉर्मूला है आपका रिमेनिंग इनटू ओल्ड, तो ए बी और सी, ये न्यू पीएसआर आ जाएगा इनका। रिमेनिंग है 3/4 इनटू ओल्ड। ओल्ड क्या लेना है हमारे को 1:1, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3/8 एंड 3/8। क्लियर? सी का कैसे कैलकुलेट होगा, सी का शेयर रखेंगे 1/4, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2/8। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर क्या हो गया हमारा 3:3:2, 3:2 जो है वो हमारा न्यू पीएसआर आ गया ए बी और सी का। समझ में आ गया सभी को? अब इंपॉर्टेंट चीज, हमने जब फर्स्ट कंडीशन डिस्कस की थी हमें पता था कि जो ओल्ड पीएसआर था वही जो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है, जो ओल्ड था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या रखा था हमने, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। अब ध्यान रखना, अब जब हमने पहले जब क्वेश्चन सोल्व किया था तो उस समय हमने ओल्ड रेशियो क्या अज्यूम किया 1:1, फिर हमने ओल्ड की जगह पर 1/2
1/2 रखा, रिमेनिंग से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास में न्यू पीएसआर आ गया। लेकिन जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, तो अब जब हम ओल्ड रेशियो रखेंगे वो ओल्ड रेशियो 1:1 नहीं रख करके 3:2 ही रखेंगे। ये चीज ध्यान रखना। क्या करना है, ओल्ड पीएसआर सैक्रिफाइस जब हम कैलकुलेट करें तो ओल्ड पीएसआर जो रखेंगे, अब हमें 1:1 नहीं रखना है, 1:1 की जगह पर क्या रखना है, 3:2 रखना है। इसीलिए मैंने कहा था थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाइए आप कि ये ओल्ड पीएसआर है। अब वो थोड़ा टाइम खत्म हो गया अपना, अब हमारे को क्या करना है, ओल्ड की जगह पर रखना है हमारे को 3:2 जो है वो, तो 3/5 एंड 2/5 ओल्ड रख दिया। माइनस करना है इसमें से न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर क्या हमारा 332 यानी 3/8 एंड 2/8। समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने, ओल्ड पीएसआर की जगह पर मैंने ये जो पुराना वाला पीएसआर था ओल्ड वो रखा है, बाकी न्यू की जगह न्यू रख दिया। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएंगे आपके एलसीएम 40, 24 माइनस 15, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/40, तो आंसर क्या आएगा आपका 9:6। सॉल्व करो इसको और आगे अगर काटोगे 3 की टेबल से तो 3:2 जो है वो हमारा सैक्रिफाइस आ जाएगा। क्या आया सैक्रिफाइस रेशियो 3:2। अब देखिए ओल्ड क्या था हमारा 3:2, तो जो ओल्ड है वही हमारा सैक्रिफाइस आ गया। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो जिसमें हमारे को न्यू पीएसआर भी ओल्ड का ही दिया हुआ हो, तो जो न्यू दिया हुआ उसको एक बार ओल्ड अज्यूम कर लो, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लो, देन उसके बाद में जब सैक्रिफाइस कैलकुलेट करो तो उसकी जगह पर वापस क्या करना है, इस ओल्ड को ही रखना है और इस तरह से न्यू रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये कंडीशन समझ में आ गई, फोर्थ कंडीशन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन। तो स्टूडेंट फिफ्थ कंडीशन में हमारे को क्या गिवन होगा, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए बी सी पार्टनर्स, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They admit D as a new partner for 1/6 share. क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, A, B and C are partners with us sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1, and they decided to admit D as a new partner for 1/6 share, and C will retain his original share. C will retain his original share, मतलब C जो है वो अपने शेयर में से इस D को कुछ भी नहीं देगा। क्या? C अपने शेयर में से D को कुछ भी नहीं देगा। C का जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर वो वही रहेगा जो D के एडमिशन से पहले था। तो इसका मतलब सैक्रिफाइस केवल कौन करेंगे, A और D करेंगे। तो इस केस में हमारे को अब कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, देखिए ओल्ड पीएसआर गिवन है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए है वो दिया हुआ है, तो हमारी कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट वाली कंडीशन ही है। लेकिन थोड़ी सी चीज इसमें एक्स्ट्रा दे रखी है, वो ये दे रखा है कि सी जो है वो अपना शेयर चेंज नहीं करेगा, उसका शेयर वही रहेगा जो उस एडमिशन से पहले था। तो हम क्या करेंगे, जब हम रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग शेयर जब कैलकुलेट करेंगे जनरली क्या करते हैं, 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर करते हैं। लेकिन अभी यहां पर क्या होगा, न्यू पार्टनर का तो शेयर नहीं, प्लस जो पार्टनर अपना शेयर चेंज नहीं कर रहा है यानी कि सी, वो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है, तो एक तरह से वो भी एक तरह से न्यू पार्टनर ही हो गया। यूं सब मान लेते हैं हम लोग, जनरली है नहीं लेकिन हम मान लेते हैं कि ये भी एक तरह से न्यू पार्टनर ही है, तो हम इसका शेयर भी इसमें से माइनस कर देंगे 1 में से। तो इसका शेयर कितना हो गया, 3, 2, 5 और 1 6 यानी 1/6। तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल जो फर्म का शेयर है उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर और जो बंदा ओरिजिनल शेयर रिटेन करा उन दोनों का शेयर माइनस कर देंगे। तो मैंने 1/6 तो ये लिया, 1/6 इसका लिया, ये दोनों 1/6 प्लस 1/6 इसमें 1 में से लेस कर देंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो याद आएगा आपका 2/6, ये 2/6 आ जाएगा। 1 में से 2/6 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2/6 यानी 4/6 जो है वो हमारा रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। क्लियर यहां तक? अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, न्यू पीएसआर।
न्यू बीएसआर का फॉर्मूला बताइए आपको, रिमेनिंग इनटू ओल्ड, यानी रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड बीएसआर। मैं रख देता हूं न्यू बीएसआर चारों का कैलकुलेट होगा, ए बी सी एंड डी। ए बी का तो रिमेनिंग शेयर रख देते हैं हम 4/6 इनटू इनका ओल्ड बीएसआर। ओल्ड बीएसआर क्या होगा आप ध्यान रखिए, हमने क्या किया था, इस सी को अलग कर दिया था इनसे। तो अब जब हम ओल्ड बीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इन दोनों का ही लेंगे, जो शेयर है वो इन दोनों का ही लेंगे। और ये कितने 3 to 5, यानी 3/5 और 2/5, नॉट 3/6 और 2/6, क्योंकि हमने इसको अलग कर दिया। मैंने कहा था इसको ऐसे मान लो कि आप ये न्यू पार्टनर ही है, तो हमारे पास केवल दो ही पार्टनर बचे, ए और बी, और उनका पीएसआर 3/2 है। तो हम 3/5 और 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 3/6 और 2/6 से। क्लियर? ये चीज जरूर ध्यान रखना। इन दोनों के तो फॉर्मूला रख दिया हमने, सी और डी, इन दोनों के हमें केवल डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। सी का शेयर हो जाएगा 1/6 और डी का भी है 1/6, इनके केवल डिनोमिनेटर सेम करेंगे बाद में। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। 12/30, 8/30। अब इसको भी 30/30 करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी 5/5 से। तो ये हो जाएगा आपका 5/30 और ये भी 5/30। तो न्यू बीएसआर हमारा क्या हो जाएगा, 12:8:5:5। आगे समझ में सभी को क्या करना है, जो नया आया उसका तो शेयर माइनस करना ही है, वन में से जो रिटेन कर रहा है ओरिजिनल से उसको भी माइनस कर दो, फिर बचा रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड से। ओल्ड जब लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि वो दो ही बंदों का लेना है, ओल्ड शेयर जो है वो। इस तरह से हमारा न्यू बीएसआर आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पता ही है आपको, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड बीएसआर क्या है, सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, केवल ए और बी कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस ए और बी के कैलकुलेट होगा। सी तो कर देता है, ए का शेयर कितना है ओल्ड, 3/5 एंड 2/5, माइनस कर देंगे इसमें से हम न्यू बीएसआर विच इज 12,855, यानी 12/30 एंड 8/30। क्लियर? सोल्व कर लो इसको। तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 6:4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यू बीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। अभी वो क्या आ रहा है आंसर, 6:4। 2 की टेबल से काटोगे तो उसको क्या आ जाएगा आंसर, 3:2। ये देखिए 3:2 आ गया हमारा, जो ओल्ड था वही सैक्रिफाइसिंग। तो इस तरह से हमारा ये सारी कैलकुलेशन जो है वो करनी है। तो ये 5 कंडीशन मैंने आप लोगों को समझा दी, डिफरेंट केस के अंदर किस तरह से हमारे को कैलकुलेशन जो है वो सैक्रिफाइसिंग और न्यू बीएसआर की करनी है। एक छोटी सी कंडीशन और बचती है, उस कंडीशन के अंदर आपको ओल्ड और न्यू दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होंगे। क्या गिवन होगा, ओल्ड बीएसआर भी गिवन होगा, न्यू बीएसआर भी गिवन होगा। कुछ नहीं करना है, केवल ये सैक्रिफाइस का फॉर्मूला रखना है, सिंपल सा, ओल्ड माइनस न्यू करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला केवल आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए यूज आएगा। न्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ओल्ड वो भी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्या करना है, केवल ओल्ड माइनस न्यू करना है, सैक्रिफाइस आ जाएगा। बाकी ये जो कंडीशंस थी वो मैंने आपको समझा दी। तो आई थिंक अब ये आपके सारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू बीएसआर कैलकुलेट करने वाली सारी कंडीशंस समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट अब हमें ये ध्यान रखना है कि आगे जो क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा उसके लिए हमारा जो बेस है वो यही है, क्योंकि हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट भी रहेगी क्वेश्चन के अंदर, और कहीं पर जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो उस समय हमारे को न्यू बीएसआर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और न्यू बीएसआर जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए।